Hi guys, good morning all of you. I am Divakar. Today will be discuss about new topic reflexive pronoun. जैसा आप जानते हैं डियर, पिछली क्लास में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था और उस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच आपका 8 टाइप्स का होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. ठीक है, उसमें भी बताया था कि हमने नाउन और प्रोनाउन टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ लिया था. जैसा आप जानते हैं नाउन 2 टाइप्स होता है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. ठीक है, और उसके बारे में हमने स्टडी 1 बाय 1 करके कर लिया था. इसके बाद हमने प्रोनाउन पढ़ा था. जैसे हमने बता रहा है कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है. दैट मीन प्रोनाउन जो वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. इसके बाद हमने बात किया था कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बात किया था. ठीक है, उसमें हमने फर्स्टली बात किया था पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस and इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउंस एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन. ठीक है, उसमें भी हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर दिया था. आज हम बात करेंगे आपसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में. ओके, तो हम लेट्स नाउ स्टार्ट न्यू टॉपिक्स. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट इज यूज डिनोट अ रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन. ये एक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बतलाता है. ठीक है, डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ इन द सेंटेंस इट्स कम आफ्टर द वर्ब. ये वर्ब के बाद आता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो वर्ब के बाद आता है. इसमें अवर सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे वर्ड अगर आएँ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे लिखा वी ऑब्टेन डिस्करेज अवर सेल्फ. वी ऑब्टेन, हम अक्सर डिस्करेज हतोत्साहित हो जाते हैं अवर सेल्फ, खुद से, है कि नहीं. फिर लिखा है दूसरा, यहाँ अवर सेल्फ दो है जो रंगीन वर्ड दिख रहा है देवर डियर, वो आपका क्या है, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक है, अब हम बी नंबर पे बात करते हैं. एग्जाम्पल बी पे, द बर्ड वाज ट्राइंग टू फ्लाई इटसेल्फ. चिड़िया ट्राई करती हैं, कोशिश करती हैं फ्लाई, उड़ने की, इटसेल्फ, खुद से. यहाँ देखेंगे इटसेल्फ जो है आपका, ये भी आपका क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल, आई हैड सॉल्व दिस इशू माई सेल्फ, ये भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब भी एग्जाम्पल हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के. ठीक है, अब हम बात करेंगे एक नई टॉपिक जिसका नाम है एम्फैटिक प्रोनाउन. एम्फैटिक प्रोनाउन इट इज यूज फॉर द मोर एम्फासिस ऑन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इन द सेंस इट्स कम इमिडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के बाद आता है. एम्फैटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है वो जनरली जो होता है आपका वो सब्जेक्ट के बाद आता है, और ये मोर एम्फैसिस बहुत ज़्यादा क्या करता है, जोर डालता है सेंटेंस पे. जैसे सी हर सेल्फ मैनेज द मनी, उसने खुद से क्या कर लिया, मैनेज कर लिया. ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर ये है कि ये आपका इट्स कम आफ्टर द वर्ब, ये वर्ब के बाद आता है, और ये सब्जेक्ट के बाद आता है. तो दोनों में डिफरेंसेस है. इसमें भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे वर्ड आते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होगा डियर. ठीक, जैसे लिखा है सी हर सेल्फ मैनेज द मनी, यू सी हर सेल्फ मैनेज द मनी, उसने स्वयं से खुद मनी का मैनेजमेंट किया, व्यवस्थीकरण किया. दूसरा, यू योर सेल्फ अलाउ देम द प्लग द फ्लावर. द टीचर हर सेल्फ प्रिपेयर द क्वेश्चंस, रॉन्ग हिमसेल्फ रिफर टू द. ये सारे एग्जाम्पल, यानी हर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे भी एग्जाम्पल हैं. इस सेंटेंस में जो है वो एम्फैटिक प्रोनाउन है. जैसा आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट के बाद आता है एम्फैटिक प्रोनाउन, तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम इससे पहले डिस्कस किए थे डियर, वो जस्ट आफ्टर द वर्ब आता है. ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे एक और प्रोनाउन के बारे में 1 बाय 1 करके. सारे कुछ एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं. ठीक है, इसको आप करके घर पे लाएंगे. जैसे लिखा फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक प्रोनाउन. श्रेया वेंट टू स्कूल, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ होगा, क्योंकि श्रेया आप जानते हैं, जैसे आप जानते हैं श्रेया क्या है, एक गर्ल्स है, और गर्ल्स दैट मीन सी हो गया, और सी के लिए अपने की इंग्लिश क्या लगती है, हर सेल्फ लगती है. ठीक है, इंटेलिजेंट पीपल अट्रैक्ट एवरीवन अटेंशन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पीपल है, देयर सेल्फ हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे. और यहाँ देखिए आपका लिखा है आई से लगता है माई सेल्फ डिसाइड नॉट टू गो ऑन पिकनिक, तो आई के साथ क्या लग जाएगा आपका, माई सेल्फ लग जाएगा, क्योंकि आई के साथ क्या होता है अपनी इंग्लिश माई सेल्फ होती है. यहाँ जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये आपका जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं एम्फैटिक प्रोनाउन को डिनोट करता है, जबकि ऊपर दिया हुआ सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर 1 जो है फिल इन द ब्लैंक्स में, वो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आपका जो है वो एम्फैटिक प्रोनाउन को नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिनोट करता है. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जबकि ये आपका एम्फैटिक प्रोनाउन को. ढेर सारे एग्जाम्पल हैं और भी आप इसको फिलअप करके आएंगे घर से. ओके, अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का.
तो द प्रोनाउन विच इज रिफर टू द पर्सन और थिंग्स वन एट टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ईच आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड आर फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब. कह रहा है द प्रोनाउन विच आर रिफर टू द पर्सनस, ऐसा प्रोनाउन विच रिफर, जो क्या करता है, रिफर करता है टू पर्सन थिंग वन एट टाइम, कॉल्ड आपको डिस्ट्रीब्यूटिव. जैसे ईच, आइदर, नाइदर, है ना, ये सारी क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. तो लिखा हुआ है दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड ऑलवेज फॉर्म सिंगुलर वर्ब. ये हमेशा ईच, एवरी, आइदर जैसे आप पढ़े होंगे सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट में. एक न्यू लेसन था जो पिछले क्लासेस में आप पढ़े होंगे कि जो ईच और एवरी होता है, ईच, एवरी, है ना, और नाइदर, ये सारे क्या होते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं. तो इनके साथ वर्ब क्या लगेगी आपकी, ऑलवेज सिंगुलर लगेगी. इसे लिखा है दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड दे फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर लगती है, क्योंकि सब्जेक्ट एग्रीमेंट में आपने पढ़ा है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब. तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी. ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल एक पे. जैसे लिखा ईच ऑफ द पर्सन्स है हैज़ बीन कॉल्ड फॉर द इंक्वायरी. यहाँ देखिए आपका क्या, ईच क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. हैज लगा इसलिए लगा क्योंकि ईच और एवरी के साथ आपका क्या लगता है, हैज लगता है. सिंगुलर बोलो तो ईच रिफर टू एवरी वन द पर्सन टेकन स्पेशली. ठीक है, आइदर ये, तो ये दोनों आपके क्या एग्जाम्पल जो हैं कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस योर डे. ओके, बाय.